आगे सब लोग, अरे सबको मैसेज देना था इसलिए ये टी शर्ट पहना आज मैंने, स्पेशली आज लास्ट लेक्चर है तो उसके लिए मैंने ये टी शर्ट लिया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोमेंटम एंड पेशेंस। चलो प्लीज यहाँ पर आ जाओ। और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। वो वाला नहीं मिला टी शर्ट, बस ये 4 वैल्यू वाला ही मिला। तो आज अपना लास्ट लेक्चर है, इसके बाद फिर अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, नहीं हुआ, हो जाएगा फिर 2-3 दिन में हो जाएगा। तो इसमें आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यूज ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है? राइट साइड से। सो राइट साइड से आपको फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करना है, लेफ्ट साइड से साइड व्यू ऑब्जर्व करना है, दैट इज एलएचएस ड्रॉ करना है। एलएचएस हम लोग कहां पर बनाते हैं? राइट साइड। सो राइट साइड साइड व्यू है, लेफ्ट साइड फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है। करेक्ट है? बताओ फिर लेंथ कितना है इसमें? 120 लेंथ है इसमें, 120। करेक्ट। अब देखो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास और एक ऑप्शन था, ये 50 और ये 70। 50 प्लस 70 करोगे तो भी कितना आएगा? 120 आएगा। मुझे बताओ 50 प्लस 20 प्लस 70 ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? नहीं, ये 20 जो है वो 70 में इंक्लूड है ना, करेक्ट, उसको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट 120 भी ले सकते हो या फिर 50 प्लस 70 ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन यहां से देखो, यहाँ पर मैंने करेक्शन किया है, यहाँ पर एक्चुअल में अलग नंबर है, 45 है। यहाँ पर अगर 45 है, ये 45 और ये 50 दोनों का एडिशन कितना होता है? 95 होता है। 95 तो राइट या रॉन्ग है? रॉन्ग, गलत है ये। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, एग्जाम में यहाँ पर 45 आया था। तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो इमीडिएटली आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है, समझा? फिर आगे आपको करेक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेगा करेक्शन आने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर एग्जाम में कुछ डाउट आता है, इमीडिएटली आपको आगे पीछे वाले को मत पूछो, डायरेक्ट सुपरवाइजर को पूछना है, ठीक है? तो टोटल लेंथ कितना है इसमें? 120। हाइट कितना है? 70। 50 प्लस 20 एंड टोटल विड्थ कितना है? 60। विड्थ कैसे कैलकुलेट किया? सेमी सर्कल का रेडियस, रेडियस दिया 30, सो सेंटर से लेफ्ट साइड 30, सेंटर से राइट साइड 30, टोटल कितना होगा? 60। मिल गया ना तीनों डायमेंशंस, लेंथ हाइट विड्थ मिल गया, करेक्ट? चलो तो ध्यान से सुनो, मैंने मन में बहुत ही एकदम गंदा गाली दिया है, जो लोग बात करेंगे वो गाली उसको लगेगा, ठीक है? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बाकी दोनों ब्रांच में बहुत काम किया। नेरुल में बच्चे एक बात नहीं कर रहे थे किसी से, बिल्कुल नहीं, पूरा 3 घंटा इतना अच्छे से गया ना, आपको यकीन नहीं होगा, चारों एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ उनका। कल्याण में भी सेम ट्रिक मैंने अप्लाई किया, समझा? तो मैंने बहुत ही गंदा गाली दिया है, आप लोग सुनेंगे तो बेहोश हो जाओगे। तो जो भी बात करेगा वो गाली उसको लगेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है सीधा मुझे पूछो, साइड वाले को बिल्कुल नहीं पूछना है, ठीक है? स्टार्ट करो।
चलो तो तीनों बॉक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्कल वाला व्यू पहले स्टार्ट करते हैं। मतलब कौन से व्यू में सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल दिख रहा है वो पहले स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने और एक पॉइंट बोला था आपको, याद करो, सिमेट्रिकल वाला। देखने का डायग्राम कौन से व्यू में सिमेट्रिकल है, साइड व्यू में। तो साइड व्यू में पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करो। सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड आपको सेम डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब उससे अपना डायग्राम फास्ट होता है। करेक्ट। हमने एक एग्जांपल ऐसा सॉल्व किया जिसमें तीनों व्यू में डायग्राम सिमेट्रिकल है। तो तीनों व्यू में हमने सेंटर लाइन बनाया था, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों में। तो इस बार साइड व्यू में डायग्राम सिमेट्रिकल है। टोटल विड्थ है इसका 60, 60 का हाफ 30। सो इसका मिड पॉइंट लिया और पहले मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया। तो देखो ये सेंटर लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ किया। जिससे क्या हुआ, ये डायग्राम टॉप व्यू में भी सिमेट्रिकल बन गया। अभी सेंटर लाइन के ऊपर नीचे आपको सेम डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। करेक्ट। स्टार्ट कौन से व्यू से कर रहे हो, साइड व्यू से। साइड व्यू में दो सेमी सर्कल्स आपको दिख रहा है। सेंटर कहां पर मिला आपको, सेंटर मिल गया, देखो यहां पर। समझा। तो इतना इजीली कैसे मिला, ये सेंटर लाइन ड्रॉ करने की वजह से। आउटर सेमी सर्कल का रेडियस 30 है, अंदर वाले का 20 है। तो साइड व्यू कंप्लीट हो गया। चलो टॉप व्यू भी अपना कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ इस सर्कल का सेंटर राइट साइड से कितने डिस्टेंस पर है, 25। सर्कल का रेडियस है 10, डायमीटर 20। और बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 70। करेक्ट। रिप का विड्थ दिया 12, सेंटर लाइन के ऊपर 6, नीचे 6।
दो व्यू कंप्लीट होने के बाद थर्ड व्यू जब ड्रॉ करोगे तो बस प्रोजेक्शंस लेने हैं, मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, सभी डायमेंशंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। चलो, तो फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो गया, बस अब मुझे हिडन लाइंस ड्रॉ करना है। जैसे कि ये सर्कुलर होल फ्रंट व्यू में इनविजिबल है, तो इस सर्कल के प्रोजेक्शंस लो, फ्रंट व्यू में हिडन लाइंस बनाओ। यही सर्कुलर होल साइड व्यू में भी इनविजिबल है, तो उसके प्रोजेक्शन साइड व्यू में लो, साइड व्यू में भी वो हिडन आएगा। सेम वैसे ही सर्कल के प्रोजेक्शन साइड व्यू में लो, वहां पर भी वो हिडन आएगा। लेकिन उसके पहले मुझे बताओ, इस कॉर्नर से ये लेंथ का लाइन पास हो रहा है, ये हाइट का है और ये विड्थ का है, बराबर। सेम वैसे ही तीन लाइन इस कॉर्नर से भी पास हो रहा है, ये लेंथ है, ये हाइट है और थर्ड लाइन कौन सा होगा, विड्थ का। और जो विड्थ वाला लाइन है वो टॉप व्यू में विजिबल, साइड व्यू में विजिबल नहीं है, तो इस कॉर्नर से जो विड्थ वाला लाइन है वो साइड व्यू टॉप व्यू दोनों व्यू में हिडन आएगा। इस कॉर्नर की बात कर रहे थे, तो यहां से प्रोजेक्शन लो, यहाँ पर हिडन लाइन, यहां से प्रोजेक्शन लो, यहाँ पर हिडन लाइन। ओके, सेम वैसे टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लो, चलो, तो तीनों व्यूज अपने कंप्लीट हो चुके हैं, हिडन लाइंस भी कंप्लीट हुआ है। सभी हिडन लाइंस एक बार अच्छे से देखो। एक व्यू में आपको 4 to 5 डायमेंशन लाइंस ड्रॉ करना है।
तो सभी डायमेंशंस भी कंप्लीट हुआ है। तीनों व्यूज के मिलकर 10 to 12 डायमेंशन लाइंस होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, एक व्यू में ज्यादा होता है, एक व्यू में कम डायमेंशन लाइंस होता है। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, देखो टॉप व्यू में 1 2 3 4 5, फ्रंट व्यू में बस 2 ही है, चलेगा ऐसा हुआ तो भी। यहाँ पर 5 डायमेंशन लाइंस है, यहाँ पर भी 5 है, तो 10 to 12 डायमेंशन लाइंस होना चाहिए तीनों व्यूज मिलके। ही वाली ये कशा वाली देख ना, इस सेमी सर्कल का देख, ये वाला जो लाइन है ये टॉप व्यू में विजिबल होगा नहीं। अब इस कॉर्नर से जैसा लाइन पास हुआ है वैसा ही लाइन इस कॉर्नर से भी पास हुआ है ना, करेक्ट। और ये दोनों लाइंस में था, ये दोनों कॉर्नर से कितना अंदर है, 10 mm अंदर है। तो यहाँ से 10 mm और यहाँ से 10 mm ये हिडन लाइंस होंगे। और ये कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक ही आएंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर होल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 70 mm तक ही है। correct? अब उसके लिए क्या करना है, साइड व्यू से प्रोजेक्शन लेना है। साइड व्यू से लिया तो भी चलेगा, या फिर 10 mm इतने डिस्टेंस पर हिडन लाइन ड्रॉ किया तो भी चलेगा। चलो, so तीनों व्यूज अपने कंप्लीट हो चुके हैं।